हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में हम हर वो पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आप यहाँ पे नहीं जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे ये स्टॉक टॉप 500 की कैटेगरी में आता है। हम हर क्वार्टर यहाँ पे टॉप 500 स्टॉक को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, एक एक पॉइंट के साथ यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखो तो करीबन यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है 759 रुपीज के आसपास। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे एसबीआई का यहाँ पे 9.84 है और मार्केट कैप 6,76,000 करोड़ है। और इसने जो लो बनाया था इस साल का, इसका लो था 502 रुपए। स्टॉक का आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 5.22 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8 है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे बुक वैल्यू 402 है। तो एक ये पीएसयू स्टॉक है जिसका यहाँ पे बुक वैल्यू करीबन यहाँ पे किसके है, प्राइस के पास ही है। ये चीज यहाँ पे अच्छी है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनकी जो बुक वैल्यू है और प्राइस के बीच डिफरेंस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे ये 1.5% के आसपास पे करता है। फेस वैल्यू 1 है। आ जाते हैं नीचे, ये तो बेसिक चीज हुई। चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, स्टेट बैंक का अगर लास्ट 10 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप निकालोगे तो वो भी यहाँ पे 12.6 के आसपास आता है। और लास्ट 5 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालोगे यहाँ पे मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो यहाँ पे 12.3 होता है। और अभी यहाँ पे किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये ट्रेड कर रहा है, 9.84 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। यानी अभी यहाँ पे पोटेंशियल है और ये अपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर जरूर जाता है। ये देख सकते हैं कुछ टाइम से अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के नीचे था और ये अब अप मूव के लिए रेडी हो चुका है। तो स्टॉक में यहाँ पे दम है, बट क्या इसके जो प्रॉफिट है वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें पीयर्स की तो पीयर्स में यहाँ पे देख सकते हैं पीएसयू सेक्टर में सबसे टॉप लिस्ट पे है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है, आईओबी बैंक आता है, यूनियन बैंक आता है, केनरा बैंक आता है। बाकी सारे बैंक इसके नीचे हैं। तो पीएसयू सेक्टर का यहाँ पे टॉप मोस्ट यहाँ पे बैंक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट क्या ये अच्छे पोस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे सेल्स तो इसकी जबरदस्त है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। हर क्वार्टर वाइज इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर बात करें हम एक्सपेंसेस थी, एक्सपेंसेस और यहाँ पे इंटरेस्ट ये अगर मिला दो तो यहाँ पे इनके खर्चे हो जाते हैं और खर्चे निकलने के बाद यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे -17,858 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। इनकी जो अदर इनकम है, जो ये इंटरेस्ट से गेन करते हैं, जो ये लोन देके यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो यहाँ पे आई है इस क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर यहाँ पे 2023 में 33,103 करोड़ और यही सितंबर 2023 में आई थी 36,865 करोड़। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है। देखो सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है, फाइनेंशियल जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे ज्यादा माइनस में गया। अब यहाँ पे जो इनकी अदर इनकम थी वो यहाँ पे कम हुई। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस हमारा फिक्स है और अर्निंग हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता जाएगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा। और अगर हमारी अर्निंग बढ़ती गई, प्राइस फिक्स है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता जाएगा, हमारा कम होता जाएगा। तो यहाँ के केस में क्या हो रहा है, हमारी अर्निंग कम हो रही है जिसके कारण यहाँ पे पी रेशियो इंक्रीज हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है और वो अपने एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे पहुंच जाएगा।
अब मेन मुद्दे की बात है, सेल्स इनकी डाउन नहीं हुई, इंटरेस्ट इनका यहाँ पे कम आ रहा है। अब बैंक जो रेट कट करेगा, अभी यहाँ पे बैंक रेट कट यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया है आरबीआई के थ्रू। अगर आरबीआई के द्वारा यहाँ पे रेट कट, जो ये इंटरेस्ट यहाँ पे कट करना चालू कर देंगे, तो इनके जो इंटरेस्ट है, अदर इनकम में जो इंटरेस्ट ये पा रहे हैं, वो यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चीजें और ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इनका जो प्रॉफिट है वो और कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कम होगा तो दूसरे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लोन भी तो लेंगी, तो इनका बिजनेस भी तो बढ़ेगा। अब बिजनेस बढ़ेगा तो यहाँ पे हो सकता है जो प्रॉफिट है, अदर इनकम से इनका जो इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट से जो इनकम आ रहा है, वो शायद यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो, उसके कारण यहाँ पे बढ़ भी सकता है। तो उस चीज पे भी यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट यहाँ पे इनका 11,598 करोड़ आया है और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 16,648। तो देख सकते हो कितना तेजी से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है नेट प्रॉफिट पे। तो उस चीज पे भी यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। हम बात करते हैं इसके बाद प्रॉफिट और लॉस ईयर वाइज की। तो ईयर वाइज अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स यहाँ पे इनका अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा है, 3,50,000 करोड़ से यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में जो सेल्स है वो यहाँ पे हो गया 4,19,000 करोड़ के आसपास, 4,20,000 करोड़ के आसपास। और इनका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो यहाँ पे ज्यादा माइनस में हुआ, -53,787 करोड़ के आसपास। और इनका जो अदर इनकम है वो यहाँ पे ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर से यहाँ पे अदर इनकम बढ़ा है। और अगर सिमिलरली देखा जाए यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लास्ट ईयर से यहाँ पे इस साल बढ़ा है। लास्ट ईयर कितना था, 57,750 करोड़, और इस मतलब ईयर जो ट्रेलिंग 12 मंथ में है 66,109 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे बढ़ा है। बट अगर जो करंट क्वार्टर में यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा नेट प्रॉफिट में, अगर वैसे ही रहा तो यहाँ पे 44-45 करोड़ के आसपास यहाँ पे आने वाले टाइम में ट्रेलिंग 12 मंथ में जो प्रॉफिट है वो होने वाला है। तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे गिर भी सकता है, तो उस चीज पे भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट इनकी क्या है, बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। मैं पहले भी बोला था पीएसयू सेक्टर एकाएक ऊपर जाएंगे। अब जब यहाँ पे बैंक आरबीआई की तरफ से रेट कट चालू हो जाएंगे तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो या तो कांस्टेंट हो जाएगा या यहाँ पे डिक्लाइन होने लगेगा। तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, स्टार्ट हो गया है। रिजर्व की अगर बात की जाए तो रिजर्व यहाँ पे देख सकते हो इनका कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहा है। और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे कुछ खास है नहीं यहाँ पे, जैसा कि एचडीएफसी के केस में है। एचडीएफसी कंटिन्यूअसली यहाँ पे नए ब्रांच ओपन करता जा रहा है और अपने बिजनेस को बढ़ाता जा रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देखोगे प्रमोटर के पास यहाँ पे 57-58% के आसपास होल्डिंग है। इसके बाद डीआईआई के पास यहाँ पे कितने परसेंट होल्डिंग है, 24%। अब बड़े प्लेयर जो एफआईआई है उसके पास यहाँ पे जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 10%। अब बड़े प्लेयर क्या करेंगे, यहाँ पे होल्डिंग अपनी डिक्रीज करना चालू करेंगे और वो होल्डिंग किसके पास जाएगी, पब्लिक के पास जाएगी। तो यहाँ पे पब्लिक के पास अभी होल्डिंग आप देख रहे हो 7.83%। आने वाले टाइम में मतलब 1 से 1.5 साल बाद यहाँ पे देखोगे पब्लिक की होल्डिंग 10%, 15% ऐसे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है ऊपर माल छोड़ेंगे और फंस कौन जाएगा, रिटेल। तो रिटेल को यहाँ पे होशियार होना पड़ेगा, उस चीज पे यहाँ पे अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारे चैनल को फॉलो कर लो, वीडियो को हमारा जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आता है तभी यहाँ पे लाइक करना है। जो डाउट है उसको कमेंट में पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था यहाँ पे एसबीआई के बारे में ये कंप्लीट स्टडी। अगर कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और लाइव जो हम स्ट्रीम करते हैं उसमें भी पूछ सकते हो। बट यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आपके रिस्पांस ना मिलने के कारण यहाँ पे बंद कर दी गई है। तो आपका अगर रिस्पांस आता है तो हम लाइव स्ट्रीम पे भी यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे आपके साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।